तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 582 के बारे में। कबीर थपकी और बच्चे को लेकर अपने घर जा रहा होता है। बिहान उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हुए कहता है थपकी मत जाओ, और कहता है थपकी हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी कहा है ये सब सच नहीं है, सब झूठ है। थपकी चुपचाप बिहान को देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रही होती है। बाबूजी कहते हैं थपकी बिटिया कोई बात है तो हमें बता दो, लेकिन इस तरह चुप मत रहो। बिहान कहता है तुम हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया था, तो ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। थपकी अपना मुंह घुमाकर बच्चे की तरफ देखने लगती है। कबीर थपकी से कहता है थपकी अब चलें। बिहान रोता हुआ थपकी को आवाज देता है, पर थपकी रोती रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है। कबीर बच्चे को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है और थपकी को भी एम्बुलेंस में चढ़ा दिया जाता है। गाड़ी जाने लगती है, पूरे परिवार वाले वहीं पे खड़े रहते हैं। बिहान थपकी थपकी आवाज देता हुआ वहां से भागता है। बिहान बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे जाता है, तभी पीछे से अदिति आवाज देती हुई आती है। बिहान रुकता है, अदिति थपकी की नाम लेती है और वो हाँफती रहती है। बिहान अदिति की बिना बात सुने ही कहता है थपकी जो भी कह रही है ये हो ही नहीं सकता है, वो जरूर किसी की दबाव में कह रही है। वो कहता है हो सकता है कहीं कबीर का क्या धरा होगा। अदिति कहती है नहीं नहीं, कबीर ने कुछ नहीं किया, ये क्या धरा शंकर का ही है। वो कहती है आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, ये सब क्या धरा शंकर का ही है। बिहान अपना हेलमेट उतारता है। अदिति कहती है दी के बच्चे को मारने की कोशिश शंकर ने ही की है। वो शंकर और श्रद्धा की सुनी हुई सारी बातें उसे बताती है। फिर बिहान चिल्लाते हुए कहता है हम शंकर को छोड़ेंगे नहीं। अदिति कहती है नहीं बिहान जी, अभी ये सब का टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें दी को रोकना होगा। बिहान कहता है नहीं अदिति, हमारी थपकी कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे और दुनिया की कोई भी ताकत हम लोगों को अलग नहीं कर सकती। फिर बिहान अदिति से भी बैठने को कहता है। अदिति बाइक पे बैठ जाती है। श्रद्धा और शंकर ये सब छुप कर देख रही होती है। फिर शंकर श्रद्धा से कहती है सत्यानाश हो गया ना, बता दी अदिति ने बिहान जी को सब कुछ, और तुम भी मेरे साथ ही हो, वो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। श्रद्धा कहती है कुछ नहीं करेगा बिहान, ना तुम्हारे साथ या ना मेरे साथ, अब एक ही रास्ता बचा है, और वो अपना दिमाग चलाती है। इधर बिहान और अदिति रास्ते में जा रहे होते हैं। इधर श्रद्धा और शंकर भी गाड़ी का पीछा करती है। बिहान बाइक से ही थपकी थपकी का जोर जोर के आवाज लगाता है। श्रद्धा की गाड़ी अदिति और बिहान का पीछा कर रहा होता है। थपकी बिहान को आते हुए देख लेती है, तभी श्रद्धा अपनी गाड़ी अदिति और बिहान की बाइक में ठोक देती है, जिसकी वजह से अदिति की एक्सीडेंट हो जाती है और बिहान का भी एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक वहीं पे गिरती है, दोनों दो तरफ होकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अदिति के सर से काफी सारा खून बह रही होती है और बिहान का भी खून बह रहा होता है। श्रद्धा कहती है क्या लगा था इन दोनों को, ये थपकी तक पहुंच जाएंगे और फिर से एक हो जाएंगे और पांडे निवास को फिर से पा लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। थपकी को इस घर से बहुत दूर जाना होगा। हवा की वजह से बिहान के शरीर पे पत्ता भर जाता है। इधर पांडे निवास दिखाया जाता है। फिर अदिति के मौत के बाद सीरियल में काफी कुछ चेंज हो जाती है और 7 साल बाद पांडे निवास दिखाया जाता है, जिसमें सुमन भाभी और प्रीति भाभी घर की सजावट कर रही होती है और सारे घर में गुब्बारे लगा रही होती है। बाबूजी आवाज देते हुए कहते हैं सजावट की सारी तैयारी हो गई ना। सुमन भाभी कहती है हाँ बाबूजी, सारी तैयारियां हो गई है। प्रीति भाभी की नजर अदिति की तस्वीर पे जाती है, उसकी तस्वीर पे माला लगी रहती है। अदिति की तस्वीर की तरफ देखते हुए प्रीति भाभी इमोशनल होते हुए कहती है जिस दिन थपकी हम सबको छोड़कर चली गई थी, उसी दिन अदिति का भी मौत हो गया था। फिर सुमन कहती है हाँ, अदिति के जाने के बाद 7 साल में कितनी सब कुछ की बदलाव आ गई है। बाबूजी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं अरे तुम दोनों बातें में ही लगी रहोगी, और घर की तैयारी करने में को कहते हैं। सुमन भाभी कहती हैं इतना ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं बाबूजी। तभी बाबूजी कहते हैं ये काम कौन कर सकता है। सुमन भाभी कहती है हाँ बाबूजी, जो इस घर में सबसे ज्यादा होशियार है। प्रीति भाभी अनु को आवाज देती है, जो कि अदिति की बेटी होती है और वो 7 साल की हो चुकी होती है। वो एक डंडा लेकर आ जाती है। प्रीति भाभी कहती है अनु तुम ये डंडा लेकर क्या करोगी। सुमन भाभी कहती है इस डंडा से किसी को मारने वाली हो का। अनु कहती है चाची मारूंगी नहीं, इस डंडे से लड़ियां को लगाऊंगी। अनु डंडे से लड़ियां लगाती है, वो काफी खुश रहती है। दोनों भाभी मिलकर अनु की तारीफ करती है। तभी वहाँ पे श्रद्धा का बेटा तोड़फोड़ मचाते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो आइसक्रीम खा रहा होता है। फिर चाची को सॉरी कहता है। सुमन भाभी प्रीति भाभी से कहती है ये अदिति की बेटी इतनी होशियार है ये तो समझ में आता है, पर ये श्रद्धा का बेटा कैसे इतना चालाक है ये समझ में नहीं आता। श्रद्धा का बेटे का नाम वीर होता है। बाबूजी वीर और अनु को बुलाते हैं। बाबूजी उन दोनों से कहते हैं अरे तुम दोनों यहाँ हो तो जिसका जन्मदिन है वो कहाँ है। टीना थपकी की दूसरी बेटी होती है, वो पलंग के नीचे छुपी रहती है। वो श्रद्धा और शंकर से काफी डरती है। अदिति और श्रद्धा बाहर जाती है, तभी टीना अपना सर उठाकर देखती। जब वो पलंग के नीचे से निकलने वाली होती है तभी श्रद्धा और शंकर वहाँ पर आ जाती है। श्रद्धा उसकी हाथ कस के पकड़ के बाहर खींचती है। टीना को कस के श्रद्धा पकड़ती हुई कहती है क्या हुआ टीना, इतनी डर क्यों रही हो। उसे डराती हुई कहती है आज तो तुम्हारे बर्थडे है। टीना को कस के चापती हुई कहती है आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए,
चाहिए। टीना हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ। टीना थपकी की बेटी होती है। वो 7 साल की हो गई होती है। श्रद्धा और शंकर उसे हमेशा डराती धमकाती रहती है। शंकर कहती है जैसी माँ वैसी बेटी, जैसे थपकी अटक कर बोलती थी वैसे बेटी भी अटक कर बोलती है। तभी श्रद्धा कहती है इसको माँ को भी थपकी मिलती थी अब इसे भी मिलेगी। उसे थपकाती हुई कहती है अब इसे हमसे थपकी मिलेगी। श्रद्धा उसकी बाल खींचते हुए कहती है सारी बात समझ में आई ना। श्रद्धा उसे नई फ्रॉक पहनने को देती है। शंकर कहती है इसे ऐसे तैयार करो कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। फिर वो डरती हुई फ्रॉक पहन लेती है। वो बच्ची काफी डरी हुई रहती है। श्रद्धा उसकी बाल बनाती है और कसकर खींच देती है। बच्ची चीखने लगती है। शंकर कहती है फिर से आवाज देगी। टीना कहती है मुझे लग रही है। श्रद्धा कहती है लगता है तो अगर एक बार भी और आवाज निकाली तो और लगेगा। वो कहती है चुपचाप खड़ी रहो वरना सारे के सारे बाल उखाड़कर हाथ में दे दूंगी। टीना अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे अदिति की बेटी और श्रद्धा का बेटा टीना को बुलाने आ जाता है। वीर कहता है टीना चलना, दादू बुला रहे हैं। टीना श्रद्धा की तरफ देखने लगती है। वीर कहता है मम्मी मना थोड़ी ना करेगी, हम इसे ले जाएं मम्मी। श्रद्धा कहती है हाँ ले जाओ। फिर अदिति की बेटी टीना को पकड़ कर ले जाती है। तभी श्रद्धा कहती है बेचारी टीना बचपन में कितना पटर पटर बोलती थी, अब हमारी डर की वजह से रुक रुक के बोलती है बिल्कुल थपकी की तरह। वो कहती है कितना सुकून मिलता है हमें जब हम थपकी की बेटी से उसकी बदला लेते हैं। शंकर कहती है अगर हमने उस बच्चे को मार दी होती तो आज हमें इतने मजे नहीं मिलते। श्रद्धा कहती है तो अब मजे लो जिंदगी भर। शंकर कहती है अगर फिर से कहीं थपकी वापस आ गई तो। श्रद्धा कहती है अभी गई तो क्या कर लेगी और पहचानेगी भी किसको। शंकर कहती है लेकिन 7 साल पहले जो तुमने किया बगैर मेरे से पूछे हुए वो तुमने ठीक नहीं किया। वो कहती है अदिति को मारा वो तो ठीक है लेकिन हमारे बिहान जी को अगर कुछ हो जाता तो। श्रद्धा कहती है वो पहले वाला बिहान था, वो तो उसी दिन मर गया था। जो अब बिहान है वो बदला हुआ बयान है। इधर संजय थपकी के बच्चे के लिए केक खरीदता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और केक उसके हाथ से ले लेते हैं। संजय वो केक वापस करने को कहता है पर वो गुंडा नहीं करता है। सभी गुंडे मिलकर केक लेकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बयान आता है और कहता है वो हम बताएंगे। वो काफी बदला हुआ रहता है। बयान कहता है इस केक को छूने की भी हिम्मत मत करना। फिर गुंडे कहता है अब ये मुर्गा कहाँ से आ गया है बीच में। और कोई कहता है ये वसूली वाला गुंडा है बिहान पांडे और ये काफी खतरनाक है। बयान कहता है तुम ये केक वापस करते हो या नहीं। वो गुंडा कहता है नहीं दूंगा, क्या करेगा। बिहान केक उसके हाथ से ले लेता है। वो कहता है अब बताएं क्या करेंगे। बिहान केक लेकर वहाँ से भाग जाता है। सभी उसे देखते रह जाते हैं। गुंडा कहता है मुझे लगा कि ये मारेगा, ये तो डर के ही भाग गया। कोई गुंडा कहता है ये बिहान पांडे दबंग से डरपोक कैसे बन गया। सभी बिहान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। संजय बिहान को आवाज देते रहता है। संजय बाबूजी को कॉल करता है। इधर बिहान केक लेकर भाग रहा होता है। वो काफी तेजी में भाग रहा होता है। गुंडे भी उसके पीछे कर रहे होते। फिर बिहान अपने जेब से गुल्ली निकाल कर सड़क पर छींट देता है। सभी गुंडे उसी गुल्ली पे लुढ़क कर गिरने लगते हैं। तब तक बिहान पांडे निवास पहुंच जाता है और गुंडे भी उनके पीछे घर तक पहुंच जाते हैं। गुंडे बिहान को धमकाता है। बिहान डर जाता है। एपिसोड यहीं पे